शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद से मुनीर अहमद और ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और पंजाब पुलिस IG राव अब्दुल करीम साहब और DG ऑपरेशंस फैसल कमरान फ्रॉम लाहौर, DIG ऑपरेशंस फैसल कमरान फ्रॉम लाहौर और IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजी साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया अफरीदी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली ज़रदारी साहब। आप लोगों के नाम लेने में ही 1.5 मिनट निकल गया, अल्लाह खैर करे। तो और MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट फ्रॉम जिना हॉस्पिटल लाहौर एंड प्रिंस हॉस्पिटल और होली फैमिली हॉस्पिटल MS फ्रॉम डॉक्टर एजाज भट्ट साहब। सर्जिकल में जो होली फैमिली अस्पताल में मौजूद है वहाँ पर एक OPD में सर्जिकल के OPD में एक नीली आंखों वाली यहूदी लड़की मुझे नज़र आई थी जो मुझसे अपनी नज़रें चुरा रही थी कि मैं उसकी नज़रों में ना झाँक के देख सकूं कि वो है कौन। तो मैंने उसकी आंखें देख ली थी, वो आंखें नीले रंग की थी और तो हॉस्पिटल में नीली आंखों वाले और हरी आंखों वाले यहूदी मौजूद हैं और एक नीली आंखों वाला जो वहाँ पे खाकरूब है, मतलब सफाई वाला जिन्हें जेनेटोरियल स्टाफ भी कहा जाता है, वो भी वहाँ मौजूद है और नीली आंखों वाला जो गूंगा है और जो मेरे ऊपर ख़ास नजर रख रहा था। अल्लाह अल्लाह चाचा को हिदायत दे। तो ये कहना चाह रहा था मैं कि होली फैमिली अस्पताल में भी उस लड़की ने मेरे इलाज से इनकार किया और मुझे कमरे से बाहर जाने को उसने डॉक्टर को इशारा किया और डॉक्टर ने मुझे कमरे से बाहर जाने का कह दिया था। और दूसरी तरफ जिना अस्पताल में जो कि हॉस्पिटल है लाहौर का, तो यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे साइको पेशेंट प्रूफ कर रही हैं और कि मैं एक साइको पेशेंट हूँ, इसलिए मुझे आज भी साइकाइट्री में भेजा गया क्योंकि जबकि मैंने उनको FIA के लेटर्स दिखाए थे, लाहौर के गवाल मंडी के लेटर्स दिखाए थे, सॉरी हाँ लाहौर गवाल मंडी लाहौर में नहीं, लाहौर गवाल मंडी रावलपिंडी में थाना नौलखा के लेटर उनको दिखाए थे, थाना अनारकली के लेटर उनको दिखाए थे और IG सिंध के और एडिशनल IG जावेद आला मोडो फ्रॉम सिंध पुलिस के उनको लेटर दिखाए थे। कराची प्रिसीव यानी एडिशनल IG जावेद आला मोडो, अब तो शायद वो IG बन गए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम सिंध। तो वो डॉक्टर इस बात को मानने से इनकार कर रही थी और मुझे ये कहा जा रहा था कि आप साइकाट्री में अपना चेकअप करवाओ। और साइकाट्री में जो डॉक्टर सादिया थी उन्होंने मुझे हाई रिस्क कहा था कि मैं हाई रिस्क पेशेंट हूँ, यानी डेंजर। क्या बात है। और मेरे बारे में इन्होंने गलत फहमी फैला दी है PTI के जो हमारे यहूदी ख़ानदान के लड़के हैं, उन्होंने कि मैं बहुत गुस्सेवर हूँ। मैं कोई गुस्सेवर नहीं हूँ भाई। मैं तो लोगों से बहुत प्यार करने वाला हूँ, लेकिन जो मुल्क दुश्मन है मैं उनका दुश्मन हूँ, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है मैं उनका दुश्मन हूँ, जो कुरान पाक के दुश्मन है मैं उनका दुश्मन हूँ। और यहूदियों की जमात PTI के सारे लोग दीन इस्लाम के, पाकिस्तान के, कुरान पाक के, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं और तमाम मज़हब के भी दुश्मन हैं। तो ये जो डॉक्टर साहबा जी की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है
और जो दूसरे डॉक्टर्स थे तो इन्होंने मुझे कमरा नंबर 42 में रेफ़र किया कि वहाँ जाके अपना मुआयना करवा लूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठ के आप लोग पाक फौज के ISI के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो, इमरान खान को नौज़ुबिल्लाह नबी इमाम मेहदी मान रहे हैं ये लोग। अब PTI ने इनको क्या लालच दिया हुआ है कि ये लोग दीन इस्लाम को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम मज़हब को और तमाम रसूलों, पैगम्बरों, नबियों को झुटला कर इमरान अहमद खान नियाज़ी यहूदी को नबी इमाम मेहदी मानकर मुसलमान से काफिर हो चुके हैं। और जैसे मसीमा कज़्ज़ाब ने भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबूवत का दावा किया था, वैसे ही इमरान खान ने भी नबूवत का दावा किया है। लेकिन इन डॉक्टर्स को पता नहीं क्या घुट्टी में घुल कर पिलाया गया है कि ये डॉक्टर्स मुझे अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं और पाक फौज के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं ये लोग जिन्ना हॉस्पिटल में बैठकर। मतलब तनख्वाहें गवर्नमेंट से लेनी है, मराद गवर्नमेंट से लेनी है और साथ भारत और इसराइल का देना है, तो ये गलत है। तो ऐसे डॉक्टर्स की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। इनको भारत से मोहब्बत है तो ये भारत चले जाएं, इनको इसराइल से मोहब्बत है तो ये इसराइल चले जाएं, पाकिस्तान की जान छोड़ दें। लेकिन ये अपनी तमाम प्रॉपर्टियाँ, तमाम बैंक बैलेंस, तमाम गाड़ियाँ और जो भी इन्होंने अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है और जो इन्होंने मुख्तलिफ बैंकर से जो गाड़ियाँ निकलवाई हुई है लोन पर, वो सारी गाड़ियाँ बहक़ सरकार इनको ज़ब्त करवानी होंगी। फिर ये पाकिस्तान से जहाँ चाहना जाए जा सकते हैं, फिर इनको रोका नहीं जाएगा इंशाल्लाह। और खुदा का आप जिन्ना हॉस्पिटल में बैठकर आप लोग मरीज़ों के साथ मजाक कर रहे हो। आप लोग डॉक्टर्स का काम जान बचाना होता है, तो पहले पेशेंट्स की जान बचाई जाए। जबकि इमरान खान यहूदी जो पाक फौज का, मोहम्मद मुस्तफ़ा का, दीन इस्लाम का दुश्मन है और तमाम मज़हब का भी दुश्मन है, तो इस इमरान खान यहूदी के शर से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। क्योंकि ज़ाहिर बात है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करके जन्नत किसी माई के लाल को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि DIG ऑपरेशन फैसल कमान साहब के मैं ऑफिस में गया था मैं, तो मैं 3 बार पहले भी वहाँ जा चुका था 2024 में, 2025 में। तो वहाँ रिसेप्शन पर पहले भी अहमद नाम का एक लड़का था, उसने मुझे 3 बार ज़बरदस्ती निकलवाया था यहाँ से, 2 बार 3 बार। अब मैं चौथी बार गया था मैं DIG ऑपरेशन भाटी गेट फ्रॉम दादरा दरबार पर, जहाँ दादरा दरबार की रीट्यूनिंग हो रही है या रीफर्निशिंग हो रही है या दुआ तोड़कर नया बनाया जा रहा है। जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, क्योंकि रोड दुआ तोड़कर नया बनाया जा रहा है। तो वहाँ के लड़कों को किसने बताया कि मैं उनकी मूवी बना रहा हूँ? इसका मतलब ये बनता है कि वो लड़के PTI के सपोर्टर थे और वो मेरे जेब की तरफ देख रहे थे। अब हमारे यहूदी ख़ानदान में से कौन कौन ऐसे हैं जो इनको इत्तलात फराहम कर देते हैं कि मैं पहले से वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ, तो ये मुझसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं या इनका फ़ोन पर रब्ता होता है, फ़ोन पर इनका कॉन्टैक्ट होता है। और उवैस नामी बंदा और दूसरे जो पुलिस अधिकारी हैं वो ये चाह रहे थे कि मैं दरख्वास्त रिसीव ना करवा सकूं और कचहरी में, खुली कचहरी जो होती है, खुली अदालत, DIG ऑपरेशन फैसल कमान साहब जो करवा रहे हैं, मैं उसमें शरीक ना हूँ। तो लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पाक फौज के, दीन इस्लाम के, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान पाक के और दूसरे मज़हब के लोगों के दुश्मन बने हुए, उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और इन लोगों को एक और बात सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान में रहना है तो अमन अमान से रहना है। और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और राव अब्दुल करीम IG पंजाब की बातें सुननी है और माननी भी है। और जो वहाँ लड़कियाँ मौजूद थी, तो 4-5 लड़कियों को वहाँ बिठाया गया है DIG ऑपरेशन के दफ्तर में, उनकी वहाँ क्या ज़रूरत है? तो इस हवाले से भी मरियम नवाज़ साहब आपसे दरख्वास्त है कि गौर करके कर लीजिएगा, क्योंकि वो मर्दों के साथ बैठ रही हैं, तो उनके लिए एक अलग कमरा बनाया जाए जहाँ बैठकर वो सिर्फ ख़वातीन को डील कर सकें और मर्द जो हैं उनके साथ हंसी मजाक ना कर सकें, और ना ही जो हमारे यहूदी कम्युनिटी के और बनी इसराइली और क़ादियानी मिर्ज़ाई कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको टिकटॉक बनाने पर आमादा करें और उनकी नौकरियाँ ज़ाया करवा दें। क्योंकि हमारे यहूदी ख़ानदान के PTI के लड़के ये हरकतें करते हैं।
और इस हवाले से गौर फिक्र कर लीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी मरीम नवाज साहिबा। और राव अब्दुल करीम साहब IG पंजाब साहब और FIA डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, क्योंकि मुल्क दुश्मन जो पुलिस एहलकार हैं और जैसे उवैस अमी बंदा था वो मुझे वहाँ से भगाना चाह रहा था, एक और उसके साथ बैठा हुआ था, दोनों मुझे चाह रहे थे, दोनों ही कह रहे थे कि आपकी दरख्वास्त पे काम नहीं हो सकता, ये दरख्वास्त पुरानी हो गई है। और जो सामने पुलिस एहलकार बैठे हुए थे जिनका नाम मुझे मालूम, मैं भूल गया हूँ, तो वो मुझे वहाँ से भगाना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ मौजूद जो सलामत साहब थे, जो दाढ़ी वाले साहब थे, उन्होंने जो अलग से काउंटर पे बैठे हुए थे लड़कियों के सामने वाले काउंटर पे, उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से मेरे साथ बात की और मेरी दरख्वास्त पे काम भी किया उन्होंने। और उनके साथ जो साहब बैठे थे वो भी मेरी दरख्वास्त पर काम कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी जो दरख्वास्त है, ये कंप्लेन आपकी जनवरी में हुई थी या पता नहीं कब हुई थी, तो ये कंप्यूटर पे आपका नाम आ रहा है तारिक महमूद। मैंने कहा मेरा नाम है। और यहूदी जो हैं वो मुझे तारिक के नाम से जानते हैं और मुसलमान मुझे मोहम्मद फ़तीम के नाम से पुकारा करते हैं। तो PTI के जो सपोर्टर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं या DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को धोखा देकर उनके ऑफिस में बैठकर मुल्क दुश्मनी की कार्रवाइयों में शामिल हैं और साहिलीन को DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से मिलने से रोकते हैं, तो इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और FIA को भी इनके खिलाफ़ काम करना चाहिए कि इनकी कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टियाँ बनी हुई हैं जो PTI ने इनको बनवा के दी हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। और रहमान रहीमीन। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।